नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत। चलिए, बहुत दिनों बाद आप सबों से हमारी मुलाकात हो रही है। हालांकि चुनाव के दौरान बहुत सारे शिक्षकों से नियमित हमारी बातचीत हो रही थी, और यही वजह रहा कि जो हम लोग उम्मीद, एग्जिट पोल हमारा सबसे ज्यादा आप लोगों की वजह से एकदम जो रिजल्ट आया उसके आसपास जीविका दीदी की भूमिका, आप ही लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें जानकारी मिली। सरकार की मशीनरी का कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, SIR से लेके सारी चुनावी प्रक्रिया का आप अपडेट हमें देते रह रहे थे। इस वजह से जो सारे पत्रकार, आज मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो पत्रकार हैं, वो भी कहीं हमारे उस सोर्स को गंभीरता से लेते थे जो आप लोगों की वजह से हमारे पास पहुंचता रहता था। वीवीपैट का पर्ची बाहर फेंका जाना, बहुत सारी तरह की चीजें, जो तकनीकी चीजें थे वो आप हमें समझाते रहते थे। SIR के दौर से लेके चुनाव के काउंटिंग तक बहुत अच्छा सहयोग रहा, आप सबों का बहुत प्यार रहा। और अब सरकार का गठन हो रहा है, अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं। हमारी भी नजर है कि शिक्षा मंत्री कोई ऐसा व्यक्ति बने कुछ बेहतर कर सके। वैसे देख ही रहे हैं विभाग का क्या हाल है और किस तरीके से विभाग काम कर रही है। आज 24 शिक्षकों का जिला अलॉट हुआ। अब इस जिला अलॉट होने का क्या मतलब? जिसको पहले जिला अलॉट नहीं हुआ वो बहुत खुश है शिक्षक नेता से। अब बताइए, जिसका चॉइस जिला नहीं मिला, उसके अलावा तीन जिला का चॉइस दिए गए, वो चॉइस पर वहां वो चले जाए, वहां उसकी बात तो बराबर है। अब लड़ाई इस बात को लेकर नहीं, अब जब सब लोग घर पहुंच ही गए हैं तो नए तरीके से इस पर अब मंथन होनी चाहिए कि भाई शिक्षकों के तबादले की नीति को लेकर एक स्पष्ट कुछ न कुछ स्पष्टता के साथ सामने आनी चाहिए। सिद्धार्थ साहब तो जो करना था कर ही के चले गए। अब तो गए गए माँ 10 दिन बाकी है, 30 तारीख को अपने किए गए कामों पर पानी फेर कर चले जाएंगे। बिहार दशकों तक ये दंश झेलेगा कि किस तरीके से इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो है सो बिहार की पूरी एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। खैर, अभी वो बात नहीं है। 2-3 मुद्दों पर लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। जहानाबाद में हेड टीचर का पेमेंट नहीं मिल रहा है। कई जिले में जो अक्टूबर में ही जिन लोगों को पेमेंट मिलना था, जिसको ये हम लोगों ने बैठकर उसको तय कराया था कि जल्द से जल्द क्या पे प्रोटेक्शन वाला, उसमें कई जिले में जो है सो कुछ तकनीकी खामियां आई हैं, कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। हम लोग अब मिल बैठकर उस सबको तय किया जाएगा कैसे उसमें सुधार हो सकता है, कैसे जो शिक्षक परेशान हैं उनको कैसे उस परेशानी से दूर किया जा सकता है। बदलाव तो दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके का मैंडेट बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को दी है, पिछले बार की तरह अराजकता वाली स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दबाव में सरकार भी है। तमाम झंझावट के बावजूद भी, तमाम तरह के सर परेशानियों के बावजूद भी बिहार की जनता ने सत्ता और सरकार को बनाए ही नहीं रखा, पूरा भरोसा भी जताया, पूरा मोहर लगा के वोट किया। इसलिए हमें लगता है कि शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव होने चाहिए, मंत्री के स्तर पर भी और सेक्रेटरी के स्तर, प्रधान सचिव के स्तर पर भी। वी राजेंद्र की जगह पर कोई नए चेहरे आए तो हमें लगता है कि कुछ शिक्षा विभाग के खास करके सबसे ज्यादा नीतीश के फोकस में है, वहां इन चीजों पर गंभीरता से विचार होगी। बीजेपी चाह रही थी शिक्षा विभाग हमें मिल जाए, लेकिन संघ अपने एजेंडे को शिक्षा विभाग के सहारे लोगों तक पहुंचाते, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी एक नहीं सुनी। मतलब शिक्षा विभाग जदयू के कोटे में ही रहेगा। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग के मंत्री कौन बनते हैं, वो देखना बड़ी दिलचस्प होगा। वैसे जो कुछ भी दिख रहा है, जिस तरीके से दिख रहा है, सरकार गठन के बाद चीजें बदलेंगी और वो तमाम मांगे, जो मांगे आज भी अधूरी है, जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। हम सब लोग बैठकर उस पर बात करेंगे। आप हमें मैसेज करिए क्या आगे क्या होना चाहिए, और सब लोग मिलकर उसके सब बेहतर समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। मास्टरवा को छोड़कर, मास्टरवा के लिए कोई पहल करने की जरूरत नहीं। ये लोग अपने मौत अपने मरेगा।
अब देखिए ना, इलाज होगा बढ़िया से। जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं ना, बहुत हंस रहे थे सब पर। अब जो प्रोटेक्शन मिलने के बाद जो सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि परीक्षा नहीं देने से क्या होता है। खैर, सवाल वो नहीं है। हम लोगों को भी सब लोग मिल बैठकर इस पर तय करना है कि आगे क्या होना चाहिए। एकदम पारदर्शी तरीके से इन चीजों पर हम लोग आपस में बैठकर करें कि बच्चों का पढ़ाई भी हैम्पर ना हो, बच्चों का जो सरकार की इच्छा है या जो बेहतर समाज बनाने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था में जो चीजें होनी चाहिए, उस पर भी हमें हम लोगों को ध्यान देना है। और साथ ही उन मुद्दों को भी बीच का रास्ता निकालना है। खास करके जो शिक्षक अपने जिले से, अपने गांव से बहुत दूर है, उनको कैसे मतलब गांव के पास लाया जाए, मतलब जिले के अंदर अनुमंडल प्रखंड तक लाया जाए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। कई और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो एसटी हेडमास्टर साहब के जिसकी पोस्टिंग हुई है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला है, उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ कैसे मिले, एक बार उस पर भी आवाज उठने। नई नई सरकार है, लेकिन सरकार कुछ करना चाहेगी, हमें लगता है कि तो उनको पे प्रोटेक्शन कैसे मिले, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, आपके संगठन के लोग। और ऐसी एक बात हम आपको बता दें कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी वाला चुनाव होने वाला है। सावधान रहिए, वोटर सब लोग बनिए, क्योंकि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में विधान परिषद चुने गए आपके साथ जो लोग चुनकर आए हुए हैं, वो बेहतर आपके लिए आवाज उठाते रहते हैं। वैसे हम बंशीधर ब्रजवासी का हाल देख लिए ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप शिक्षकों को चुनिए, शिक्षक के चुनने के चक्कर में आपके बहुत तरीके के नए दुश्मन भी पैदा ले रहे हैं। और विधान परिषद का कोई औकात भी नहीं है भाई, बहुत कुछ बड़ा चेंज करा दे। मिलने के लिए तो पदाधिकारी मिलने का समय नहीं देता है। सरकार के साथ अगर कोई पुराना विधान परिषद है, तो भले मजबूती से उठाकर थोड़ा बाएं दाएं करके जो ये कर ले। वैसे कुछ देखे हैं कभी कुछ होते हुए? कभी नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों पर समग्रता में सोचिए, सब वोटर बनिए और अपनी ताकत को मजबूती से बनाए रखिए। सरकार का के जो मशीनरी है, उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप, सरकार आपके साथ रहे, आप बच्चों के साथ रहें, ये सोच बनाने की जरूरत है। तभी बिहार बदलेगा, और बिहार बदलेगा तो फिर आप भी बेहतर माहौल में नौकरी कर पाइएगा। इस बीच में शिक्षकों को लेकर बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कई शिक्षकों की हत्या भी हुई है, कई शिक्षकों के स्कूल कैंपस में मारपीट की भी घटनाएं घटी हैं। लगातार इस तरीके की चीजें हम देखते रहे हैं। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी एक आग्रह मेरा रहेगा कि समाज आपको बहुत ही दूसरे नजरिया से देखना शुरू कर दिया है। इसलिए आप अपने आप को ये संभालिए और अपने आप को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में व्यवस्थित तरीके से समाज में एक आईना के, दर्पण के रूप में स्थापित करने की कोशिश करिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में नौकरी करना बहुत मुश्किल होगा श्रीमान।